नमस्कार दोस्तों। जय सनातन, जय गौ माता, भारत माता की जय। आज मैं फिर आपके सामने हूँ। कुछ सनातन के बारे में बात करूँगा। आज का विषय जो मैंने चुना है, ये ये आसपास की जो घटना जो घटित होती है, जिसको मैं रोज़ फील करता हूँ। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यही सब कारण है जिसके चलते हमारे सनातन धर्म का स्नय स्नय पतन हुआ है और होता ही जा रहा है। जैसे सबसे बड़ा ये देखते हैं कि इस्लाम में आया, भारत में आया, उसकी प्रचार प्रसार कैसे बढ़ गई। क्रिश्चियनिटी यहाँ घुस गए। हम लोग की प्रिंसिपल थी वसुधैव कुटुम्बकम, और उस वसुधैव कुटुम्बकम की आड़ में सारे धर्म यहाँ घुस गए। सारे फल फूल रहे हैं, लेकिन हम सिकुड़ते जा रहे हैं। जब सनातन के खूबियों के बारे में हम जानना चाहते हैं तो लगता है कि इसके अंदर तो अपार जो भी अच्छाई है सब इसी धर्म में है। बाकी मजहब तो केवल सनातन की कॉपी किए, और इसकी जितनी भी बुराइयां थी वो बुराइयां सनातन के अंदर नहीं थी, दुष्प्रचार के तहत इसके अंदर थोपी गई। तो आज कुछ बहुत मन छोटा है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि क्या कारण है कि हम सिकुड़ते चले गए और सनातन का धीरे धीरे, मतलब क्या कहा जाए, हमारी हर समय, हर साल, हर सेंसस में हमारी पॉपुलेशन कमते जा रही है। ये बहुत ही डरावना है। जो सनातन धर्म को नज़दीक से देखते हैं या सोचते हैं कि हमारा धर्म ही नहीं रहेगा तो फिर हम, हमारा देश भी नहीं रहेगा। क्योंकि भारतवर्ष की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इसकी सुरक्षा सनातन के ऊपर ही है। क्योंकि सनातनी लोग ही हिंदुस्तान के मूल निवासी हैं। बाकी जो कन्वर्ट हो गए उनको धर्म से, भारत से क्या लेना देना। क्योंकि ये मातृभूमि के साथ साथ पुण्य भूमि भी होना चाहिए, पूज्य भूमि भी होनी चाहिए। और धर्मों के हो सकता है पैतृभूमि है, मातृभूमि होगा, लेकिन पुण्य भूमि नहीं है। क्रिश्चियन की पुण्य भूमि वेटिकन सिटी, इस मुसलमानों की पुण्य भूमि मक्का मदीना, लेकिन सनातनियों की कौन सी पुण्य भूमि है? हमारा भारतवर्ष। भारतवर्ष ही हमारी माँ है। अभी भी एक महापुरुष हमारे देश में पैदा हुए हैं तो 54-55 साल के। उस महापुरुष का नाम लेना ठीक नहीं है। उन्होंने कल कहा कि ये भारत माता है कौन। जिस महापुरुष को ये नहीं पता कि ये भारत माता कौन है, वो भारत की कल्पना कैसे कर सकता है? आओ इमेजिन कीजिए, आप अपने दिमाग पे जोर डालिए तो सोचिए, या सोचने की चेष्टा कीजिए कि यदि ऐसा व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन जाएगा तो उसको इस्लामिक स्टेट या किसी थियोलॉजिकल कन्वर्टेड स्टेट में ट्रांसफॉर्म करने में कितना देर लगेगा? चुटकी। ऐसे भी भारत सरकार 75 साल में हिंदुओं का जो हाल किया वो बहुत ही शर्मनाक है। तो मैं आज कोशिश करता हूँ कि हमारा सनातन का पतन क्यों हुआ और क्यों पतन होते जा रहा है। इतनी वैभवशाली भारतवर्ष की हिंदुत्व की जड़ें हैं इसके अंदर, भारतवर्ष में, फिर भी हम समाप्ति की ओर क्यों जा रहे हैं, क्यों सिकुड़ते जा रहे हैं? तो पहला इसका दुश्मन कौन है, उस पर मैंने जब मंचन किया तो लगा कि हिंदुओं का सबसे बड़ा शत्रु हिंदू खुद है। वो कैसे? अब देखिए, हम लोग अपने जो पारंपरिक, हमारी जो पद्धति है तिलक लगाने की, जो पूजा पद्धति है, उससे हम लोग कोसों दूर चले जा रहे हैं। अभी भी जो तिलक लगा के आता है उसको हम बहुत हीन भाव से देखते हैं। बोलते हैं यार ये तो बाबा जी है, पंडित जी है, इससे क्या बात करना, ये तो हिंदी टाइप का होगा, धोती टाइप का है आदमी। इस तरह की फीलिंग है। तो हमारे अंदर जो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है वो हमारे धर्म को धीरे धीरे मारते चला जा रहा है। हम इससे ऊपर जब तक नहीं आएंगे तब तक अपने अंदर एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं आएगी। जब तक हमारे अंदर वो फीलिंग नहीं आएगी कि अरे यार हम उस सनातन के वंशज हैं जहाँ भगवान राम, भगवान कृष्ण, देवों के देव महादेव थे, जिन्होंने अनेक परंपराओं से इस धरती को सींचा, और सनातन धर्म के जो अच्छाइयाँ हैं
उसके अंदर हम लोगों को ओत प्रोत करके रखा, तो कैसे अपनी पीढ़ी को बता पाएंगे कि सनातन की क्या महिमा है और इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या अच्छाइयों का पालन करते रहना चाहिए। जैसे एक मैं छोटी सी बात बताता हूँ कि तलवार से आप बहुत कुछ काट सकते हैं। तलवार काटने के लिए होता है, पहले की जंग होती थी तो तलवार से ही लोग लड़ते थे, सिपाही से लेके राजा तक हाथ में तलवार होता था। कौन भूल सकता है महाराणा प्रताप ने एक ही तलवार में अपने दुश्मनों को, मतलब दुश्मन का कमर से लेके घोड़े का पीठ तक काट डाला था। उस पुरुष की पुरुषार्थ के बारे में कौन नकार सकता है? इतने बड़े योद्धा थे। शिवाजी महाराज अपने धर्म के लिए क्या नहीं किए, लेकिन देखिए उसी धर्म के अनुयायी हम कहां से कहां पहुंच गए। आज के दिन में हमें ये किसी महान नेता के मुंह से सुनना पड़ता है कि ये भारत माता कौन है। जो विदेशी माता के कोख से जन्मे वो भारत माता के बारे में क्या जानेगा। भारत माता कोई ऐसी एंटिटी नहीं है जिसको वो कहते हैं कि भारत माता, जैसे दे आर पर्सनिफाइंग भारत माता, कि आपकी माता, उसकी माता, उसकी माता, ये सब मिला के भारत माता है। मतलब एक सॉवरेन स्टेट की जो कॉन्सेप्ट होती है, जिसको हम लोग ग्लोरीफाई करते हुए भारत माता के रूप में उद्धृत करते हैं, उसमें हमें अपने मिट्टी की सुगंध नजर आती है। जिसको हमने जैसे गंगा मैया बोलते हैं, तो गंगा मैया केवल पानी, अविरल धारा, पानी की अविरल धारा ही नहीं है। गंगा मैया के चलते हमारी पूरी सिविलाइजेशनल ग्रोथ हुई है, कितने सदियों से हुई है, होती रही है, होती रहेगी। तब वो गंगा मैया है। जो किसी चीज़ का सृजन करता है वो माँ होती है। भारत माँ भी उसी तरह से हमारी माँ है। ऐसे व्यक्तियों के हाथ में ये दे दिया जाए, इनके पूर्वजों ने ऐसा ही किया। मुझे तो लगता है कि माँ जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मुझे नहीं लगता कि ऐसा गया गुजरा आदमी डिस्कवरी ऑफ इंडिया कुछ लिख भी सकता है। और लोग तो बोलते हैं कि किसी और ने लिखा, इसने अपना नाम उसके ऊपर चिपकाया। और तभी तो he was considered to be the first leftist who was hell bent upon destroying the very tenets of Hinduism in our country. अब देखिए छोटे छोटे मुद्दे जो चलते फिरते मैं रिकलेक्ट कर पाया, उसको मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ। जैसे हम लोग तिलक लगाना भूल गए। क्यों लगाना भूल गए? क्योंकि हमारे अंदर मॉडर्निटी आ गई। मॉडर्निटी के अंदर आ गई कि भाई कोट पैंट टाई, एंड वेयर द तिलक कम्स इनटू पिक्चर। नो, तिलक का कोई रोल ही नहीं है। तिलक लगाएंगे तो हम सभ्य के कैटेगरी में गिने जाएंगे। फिर देखिए, गीता और रामायण हम नहीं अपने बच्चों को पढ़ाते। गीता और रामायण हम अपने बच्चों को घर में नहीं पढ़ाते, और नहीं हमें कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करती है पढ़ाने के लिए। मैंने आर्टिकल 28 और 30 का उदाहरण दिया था। इंटेंशनली इस रिलीजन को दबाने के लिए रोका गया। और ये जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हल्ला करते हैं ना, कहते हैं कि संविधान को बचाना है। संविधान की आड़ में किसी को बचाए या ना बचाए, सनातन को बर्बाद करने की वो कसम खाते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये बोलने वाले वही लोग हैं जो सनातन को, भारत तेरे टुकड़े होंगे मतलब सनातन तेरे टुकड़े होंगे, उनका इम्प्लिसिट मीनिंग ये होता है। क्योंकि भारत जब नहीं रहेगा तो सनातन भी खत्म। आपने देखा क्या हश्र हुआ पाकिस्तान में हिंदुओं की। आज़ादी के समय वहाँ 23% हिंदू थे। अभी हिंदुओं की हालत वहाँ पे नेग्लिजिबल है। लड़कियों को तो छोड़ दीजिए, औरतों को जबरन उठा के ले जाते हैं, 75 साल 80 साल के बूढ़ों के साथ निकाह कराते हैं। उनके लिए ब्लास्फेमी या ईशनंदा का केस नहीं लगता। हिंदुओं की हालत वहाँ नर्क में रहने के समान से भी बदतर है।
पता नहीं नर्क की कल्पना कैसी होती है, लेकिन हिंदुओं की हालत बहुत बुरा हाल है। वही कहानी बांग्लादेश में है। तो ये जो चरमपंथी लोग हैं, अलग अलग विधर्मियों के रूप में, जो हमारे देश में सनातन को बर्बाद करना चाहते हैं, उन्हीं की ये सोच है कि ये भारत माता कुछ नहीं होती। अरे भारत माता नहीं होती तो हम लोग संतान जिंदा कैसे रहेंगे? अगला देखिए, नर्सरी राइम हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, रामायण महाभारत नहीं पढ़ाते, नर्सरी राइम। बाबा ब्लैक शिप, जैक एंड जिल went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down, broke his crown and came tumbling after. बताइए इसके अंदर बच्चा क्या सीखेगा? यही मैकेले की वो भाषा, इंग्लिश, जहाँ की हमारी अपनी, यदि इस भाषा को छोड़ के हमारी अपनी शिक्षण पद्धति होती तो बहुत सारे ड्रॉप आउट्स नहीं होते, सारे लोग हंसते खेलते स्कूल जाते, पढ़ पढ़ा के वहाँ आते। लेकिन जैसे ही अंग्रेजी की बात आती है, तभी तो कर्पूरी ठाकुर ने इंग्लिश में बैन कर दिया था बिहार में, बोला नो इंग्लिश यू आर पास, इंग्लिश फेल यू आर पास। लेकिन आज के दिन में वो प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो गलती की है उसका तो भुगतना ही पड़ेगा हमारे, उनके पूर्वजों को, उनके पीढ़ी वालों को। पीढ़ी दर पीढ़ी भारतवर्ष को बर्बाद किया गया। तभी तो हमारे देश में आज़ादी के बाद पांच एजुकेशन मिनिस्टर मुस्लिम रहे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 5वीं पास, वो भी मदरसे से एजुकेशन मिनिस्टर। MC चागला 1 नंबर का एग्नोस्टिक्स लेफ्टिस्ट एजुकेशन मिनिस्टर। नूरुल हसन, हुमायूं कबीर, फ़खरुद्दीन अली अहमद। क्या हिंदू में कोई पढ़ा लिखा नहीं था? एजुकेशन आपकी मेजॉरिटी उसमें भी 85% से ऊपर थी, 90% थी पार्टीशन के बाद। फिर भी इंटेंशनली एंड डिलिबरेटली 5 Muslim leaders right up to 1976-77 they were chosen to be education minister of India. They changed the whole course of Indian thinking. Educational diaspora was totally changed. Why? Because they had a hidden agenda. The narratives which was set was to destroy Hinduism. अगला देखिए, आप लोग देखते होंगे, ये हमारी कल्चर नहीं थी। जब तक हम अपने वैदिक पद्धति से पढ़ाई किए, अपनी सभ्यताओं पे ध्यान दिए, हमारे देश में सबसे बड़ा ट्रेंड सेटर होता है बॉलीवुड। अब बताइए कि जिस देश में हमारे पुराण में, हमारे गीता और रामायण में, जहाँ पर आदिकाल से 9 नक्षत्रों का ज्ञान हमारे भारतवासियों को था। ये नासा पासा तो अभी आया है, 1949-59 में आया है। उसके पहले से हमें 9 नक्षत्रों का ज्ञान था, भारत के 9 नक्षत्रों का ज्ञान था आदिकाल से। ये 12 साल में कुंभ मेला लगता है। बृहस्पति 12 साल में एक चक्कर लगाते हैं, हर 12 साल में एक कुंभ मेला लगता है। ये ज्ञान हमारे पास पंचांगों में दिया हुआ है, 150 रुपये में, 120 रुपये में। ठाकुर प्रसाद की जो पंचांग है वो तो 1.5 रुपया 2 रुपये में बिकती है बनारस में। लेकिन उन पद्धति को हटा के अंग्रेजी मैकेले सिस्टम डाला गया, ताकि इतने इनरिच हमारी सनातन धर्म को धीरे धीरे बर्बाद किया जाए। इन पहलुओं को मैं टच करने की कोशिश ही कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ भी ये वीडियो पहुँचे आप सोचने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि जब तक जन जन हमारे हिंदू के बारे में नहीं सोचेगा, सनातन के बारे में नहीं सोचेगा, तो फिर कौन सोचेगा? ये नेता लोग कभी सोच पाएंगे? कभी आपने किसी नेता को देखा है कि दिवाली मनाते हुए, होली मनाते हुए, या किसी मुस्लिम नेता को देखा है? लेकिन सारे हिंदू नेता जाएंगे वहाँ पे, दिवाली मनाएंगे। दिवाली नहीं मनाएंगे, वो क्या होता है, रमज़ान के टाइम में वो दावत देते हैं लोग, जाली टोपी पहन के।
It means they are not truthful to their religion. They are just imitating to please them, to propitiate and mollify them. इसको बोलते हैं एक्टिंग. अब देखिए बॉलीवुड ने क्या किया. आज तक बॉलीवुड ने ये नहीं पढ़ाया या ये नहीं बताया या माता अहिल्याबाई के बारे में एक भी फिल्म नहीं बनाई. मैं उसी माता अहिल्याबाई, जब उनका स्मरण आता है तो लगता है कि कोटि कोटि उनके चरणों में नमस्कार. सर लगता है कि इतना श्रद्धा से झुक जाता है उनके चरणों के स्पर्श के लिए, चाहे वो स्पर्श केवल उनकी मूर्ति का ही क्यों न हो. किसी बॉलीवुड में आज तक मैंने नहीं देखा. आप देखे होंगे तो मुझे बताना उसमें क्या लिखा है. कोई माता अहिल्याबाई के बारे में एक शब्द नहीं बताया कि कितने मंदिर उन्होंने बनाए भारतवर्ष में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 17,000 से ज़्यादा. गया का विष्णुपथ, काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार किया वो माता अहिल्याबाई ने किया. लेकिन शायद ही मुझे लगता है कि इंडियन पॉपुलेशन के बच्चों को देखा जाए तो उसमें 1% भी क्या 0.001% बच्चे भी नहीं जानते होंगे. अब शहर के बच्चे तो बिल्कुल नहीं जानते होंगे. यदि 1-2% जानते होंगे तो गांव के बच्चे जानते होंगे जो कभी बोध गया गए होंगे या फिर बनारस गए होंगे या फिर माता अहिल्याबाई के जो मध्य प्रदेश में पढ़े होंगे कोई स्कूल में, या कहानी बताई गई हो उससे घर में दादा चाची या नाना नानी के द्वारा. स्कूलों में तो पढ़ाई बंद है महापुरुषों के बारे में. उनको तो केवल ताजमहल. तो मेरा कहने का आशय ये था कि अहिल्याबाई के बारे में नहीं पता, लेकिन चोली के पीछे क्या है. किसी भी बच्चे से पूछिए कि ये किस फिल्म का, ये कौन महान रचनाकार थे, लोग बता देगा. कि इस कलयुग में सुभाष घाई नामक एक व्यक्ति पैदा हुआ था, बहुत ज्ञानी, बहुत प्रतापी, इंटेलेक्चुअली एरुडिशन में उससे बड़ा कोई नहीं. उन्होंने एक डिस्कवरी की, चोली के पीछे क्या है. बाप रे बाप, कितनी बड़ी डिस्कवरी है, चोली के पीछे क्या है, और बच्चे को बता दिया. आज तक आपने शोले मूवी देखा होगा, उसमें बिजली नहीं आई थी. जो रामगढ़ की जो बस्ती थी जहाँ गब्बर सिंह लूटता था वहाँ बिजली नहीं थी. लेकिन जब रमजान वो नमाज पढ़ने का अजान जब चालू हुआ तो लाउड स्पीकर पे अजान चालू हुआ. उन बेहूदों को ये नहीं पता कि जब बिजली नहीं आई तो लाउड स्पीकर पे अजान कहाँ से आया. लेकिन एजेंडा तो सेट करना था भाई. मूवी बेशक 75 में बनी हो, बेशक हिंदुओं की बस्ती को दिखानी हो कि बहुत जाहिल लुटेरा यहाँ लूट लेते हैं, सब ऐसे ही हैं, बेकार लोग हैं. लेकिन जब अजान की बात आई तो उसको दिखाया गया लाउड स्पीकर पे. मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है दोस्तों, सोचिएगा. ये फटे जीन्स पता नहीं कहाँ कहाँ फटा हुआ रहता है जीन्स. अब बच्चे इसको मॉडर्निटी के नाम पे दिखाते हैं. क्या अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देना पसंद करेंगे? ये जो आप लोग पागल हुए पड़े हैं मिशनरीज़ के स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाने के कारण ये हाल हुआ है कि गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं. मिशनरी जाते हैं, वही कन्वर्टेड, कुछ इक्का दुक्का पहले आए होंगे मदर टेरेसा टाइप के मिशनरी, यहाँ पे जो चैरिटी ऑफ मिशनरी, जब चैरिटी के नाम पे, दया के नाम पे बहुत आतंक मचाया, बहुत कन्वर्ट किया. फिर उन्हीं के द्वारा जो नियो क्रिश्चियंस हैं यहाँ, क्रिप्टो क्रिश्चियंस, हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे हैं. यदि हम नहीं जागे तो मरेंगे. क्या आप मरना पसंद करते हैं या आप मरना पसंद करेंगे? यदि नहीं करना चाहते, यदि मौत से नहीं प्यार है तो जीने सीखिए. जीने का एक ही रास्ता है, सनातन. यदि आप हिंदू हैं तो आप भी सचेत हो जाएं, आसपास को भी करें ना. क्या तकलीफ है? थोड़ा सा रामायण पढ़िए, खुद भी पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, आसपास के लोगों को बताइए. ये मिशनरीज वाले जैसे डकैतों के स्कूलों में बच्चों को ना भेजें. लगता है इससे बहुत बड़ी सेवा होगी हमारे सनातन की. आपसे करवत प्रार्थना है दोस्तों,
इस पे सोचिएगा। मैं कोई युग परिवर्तन की ओर इशारा नहीं कर रहा हूँ, केवल अपनी रक्षा के लिए जो डिस्परेशन में, जो फ्रस्ट्रेशन में एक सुझाव हो सकता वही मैं देख रहा हूँ। मैंने अपने बिस्तर के नीचे सांप देख लिया है। मुझे पता है कि ये जो भाई शांति दूत मेरे पड़ोसी में हैं, उन्होंने मेरी गले का नाप ले रखा है। आज न कल वो मारेंगे। यदि हम लोग इकट्ठे हो गए तो बच जाएंगे, नहीं इकट्ठे हुए तो सब जाएंगे। चलिए आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप सोचिए। जीने की इच्छा है तो सचेत हो जाइए, सनातन के बारे में 2-4 शब्द बोलिए। इस वीडियो को और भी इस तरह का जो वीडियो आता है उसको फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सनातन की सेवा कीजिए। यही मेरी आपसे अपेक्षा है। धन्यवाद।